चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अगर आप सभी लाइव आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए आज हम आपके लिए एएनएम और एमपी पुलिस के लिए एमपी जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं तो आप सभी को पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि लश्कर के मैदान की सीमा बनने वाली जो नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? यमुना और गंगा, यमुना और चंबल, गंगा और यमुना, सोन और चंबल। आपको बताना है, बताइए। आज एमपीजीके की क्लास स्टार्ट करी है तो आज लाइव नेट प्रॉब्लम के कारण मैंने रिकॉर्डेड क्लास डाल दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये पूछा हुआ है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2016 में। तो लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली जो दो नदियां होती हैं वो आप सभी को पता है, वो होती है यमुना और चंबल। कौन सी होती हैं? यमुना और चंबल जो होती हैं वो लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन है, ये भी महिला एएनएम में पूछा हुआ, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2016 कि सरस्वती और खान नदी के बीच स्थित जो जिला है वो कौन सा है? किसके स्थित? सरस्वती और खान नदियों के बीच में स्थित जो जिला है वो कौन सा है? बैतूल है, इंदौर है, धार है या रीवा है? बताइए। तो बिल्कुल आप सभी का सही जवाब है सरस्वती और खान नदियों के बीच में स्थित जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा वेरी वेरी गुड, इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदौर जो होता है वो सरस्वती और खान नदियों के बीच में जो स्थित जिला है वो है आपका इंदौर। चलिए यशवंत, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यशवंत झील इस जगह को जल की आपूर्ति करती है। ये भी आपके एएनएम में पूछा हुआ 2016 में। यशवंत झील किस जगह को जल की आपूर्ति करेगी? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या शाहपुरा? बताइए। 140। वेरी गुड। यशवंत झील जो है, यशवंत झील जो है वो आपके इंदौर, कौन सी? इंदौर। यशवंत झील जो है इंदौर में जल की आपूर्ति करता है। इंदौर, इंदौर। यशवंत झील इंदौर क्षेत्र को जल की आपूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी एएनएम में पूछा हुआ है, यमुना से न जुड़ने वाली नदी कौन सी है? यमुना से न जुड़ने वाली नदी चंबल, बेतवा, सिंध या सोन? यमुना से न जुड़ने वाली नदी जो है वो कौन सी है? वेरी वेरी गुड। तो देखो यमुना से कौन सी यमुना से न जुड़ने वाली नदी जो है वो है आपकी सोन नदी हो जाएगी। कौन सी? सोन नदी जो है यह यमुना से नहीं जुड़ती। यमुना से न जुड़ने वाली सोन है। यह जो है अमरकंटक से निकलकर बिहार में गंगा में मिलती हैं। ये सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? ये सोन नदी निकलती हैं अमरकंटक से निकलती हैं और बिहार में गंगा में मिलती हैं। इसकी लंबाई अगर पूछे तो सोन की लंबाई होती है 780 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी तो आप सभी को पता है, पहले नंबर पर कौन सी आएगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दूसरे नंबर पर आपकी आएगी चंबल। चलिए अगला क्वेश्चन है, माही नदी। यह भी एएनएम में पूछा है 2016 में। माही नदी, माही क्या है? एक नदी है जो किधर से किधर की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। माही एक नदी है जो किधर से किधर की ओर बहती है, ये आप सभी को बताना है। 142 नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। माही आपकी एक नदी है जो बहती है आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। क्या? पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहती हैं वो आपकी माही नदी बनती है। बेनगंगा एक नदी है। कौन सी? बेनगंगा क्या है? बेनगंगा आपकी एक नदी है जो कहाँ बहती है? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर? बेनगंगा क्या है? बेनगंगा आपकी एक नदी है जो बहती है, आप सभी को पता है 143। बिल्कुल सही जवाब। बेनगंगा आपकी एक नदी है जो आपकी बहती है वेरी वेरी गुड, वो बहती हैं दक्षिण की ओर बहती है। बेनगंगा एक नदी है जो दक्षिण की ओर बहती हैं। वेरी वेरी गुड। पेंच, ये भी आपके एएनएम में पूछा हूँ। पेंच एक नदी है जो किस नदी से जुड़ती हैं? 144। पेंच कौन सी है? पेंच एक नदी है जो किससे जुड़ती हैं? तो आप सभी को इसका आंसर है वो गोदावरी नदी को जोड़ती है। पेंच एक नदी है जो गोदावरी नदी को जोड़ती है। गंगा द्रोणी किसकी ओर नहीं बढ़ती? गंगा द्रोणी किसकी ओर? मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर या छिंदवाड़ा? 145।
तो आप सभी को पता है सर, गंगा द्रोणी जो छिंदवाड़ा की ओर नहीं बढ़ती, किसकी ओर, गंगा द्रोणी किसकी ओर नहीं बढ़ती, तो आप सभी को पता है छिंदवाड़ा की ओर वो नहीं बढ़ती हैं। ऑप्शन हम डी पर बिल्कुल बिल्कुल चले जाएंगे। मध्य प्रदेश, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चन है एएनएम में पूछे हुए क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी जो हैं वो चंबल, सिंध, यमुना या सोन। और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाइएगा, 9753749986 पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और लिख देना, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो वो जरूर लिखें। मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली जो नदी होगी वो आप सभी को पता है, वेरी वेरी गुड, वो हो जाएगी चंबल। चंबल जो है वो मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा जो बनाती हैं वो आपकी चंबल नदी बनाती हैं, वेरी वेरी गुड। मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी चंबल हैं, जो कहाँ से निकलती हैं, ये महू के जानापा से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती हैं और फिर वहाँ से फिर वापस मध्य प्रदेश में आकर इटावा के पास हमीरपुर में यमुना से मिलती हैं। अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो 965 किलोमीटर हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये चंबल नदी। बरगी, यह भी एएनएम में पूछा हुआ है। बरगी रिक्त स्थान नदी की सहायक नदी है। बरगी रिक्त स्थान नदी की सहायक नदी है, नर्मदा की, यमुना की, चंबल की या बंजार की। वाह, वेरी गुड। बरगी जो है वो आप सभी को पता है, बरगी जो है आपकी नर्मदा की एक सहायक नदी हो जाएगी। बरगी जो है नर्मदा की सहायक नदी जो होती हैं वो बरगी होती है क्या, देखते हैं। बरगी नर्मदा नदी के सहायक नदी हैं। बरगी बांध को जबलपुर में नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अमरकंटक रिक्त स्थान में जिले से स्थित हैं, अनूपपुर, शाहपुर, भोजपुर या इटारसी। ये भी एएनएम में पूछा हुआ है। अमरकंटक रिक्त स्थान जिले में स्थित है, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है, ये तो सभी को याद है। अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। देखो पिछली बार एएनएम में नदियों से क्वेश्चन आए थे। अमरकंटक एक तहसील है जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है और अमरकंटक से नर्मदा, जोहिला तथा सोन नदी मिलती है। क्या, अमरकंटक से नर्मदा, जोहिला और सोन नदी मिलती है। ओरछा एक शाही कस्बा है जो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा, ओरछा एक शाही कस्बा है जो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, बेतवा, तवा, बारना या सोन। 149, वेरी गुड, बिल्कुल सही। 149 का हो जाएगा आपका ए वाला। सर ओरछा एक शाही कस्बा है जो बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं, जो आपकी बेतवा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ओरछा एक शाही कस्बा है जो कि बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। बेतवा नदी कुमरा गांव, रायसेन से निकलकर यमुना में जाकर मिल जाती है। वाह। अगला क्वेश्चन, किस नदी की किसी भी एक ओर से संगमरमर की चट्टानें 100 फीट तक की वृद्धि करती हैं। और ये फिर एएनएम में पूछा हुआ है, किस नदी की किसी भी एक ओर से संगमरमर की जो चट्टानें हैं 100 फीट तक की वृद्धि करती हैं। वाह, वेरी गुड। ताप्ती, बेतवा, नर्मदा या चंबल। 150, वेरी वेरी गुड। सी वाला नर्मदा, वेरी वेरी गुड। किस नदी की किसी भी एक ओर से संगमरमर के चट्टानें 100 फीट तक की वृद्धि करती हैं, तो वो आ जाएगा आपका नर्मदा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, चंबल, जामनी और कुंवारी किस नदी के द्रोणी का हिस्सा है। चंबल, जामनी और कुंवारी किस नदी के द्रोणी का हिस्सा हो जाएगा।
गंगा, नर्मदा, यमुना या चंबल? बताइए। 151 151। वेरी वेरी गुड। 151 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा कि सर चंबल, जामनी और कुंवारी जो हैं गंगा नदी के द्रोणी का हिस्सा हो जाएगी। कौन सी? गंगा नदी। अगला क्या है? चंबल, जामनी और कुंवारी नदी के द्रोणी का हिस्सा है आपका गंगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी जो है वो कौन सी है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी जो है वो जामनी होगी, चंबल होगी, बेतवा होगी या गंभीर होगी। और आपकी आज नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लाइव क्लास नहीं ले पाया, तो आज से आपकी डेली 3 बजे आपकी लाइव क्लास चलेगी। 152। वेरी वेरी गुड। 152 बिल्कुल सही जवाब आ चुका है आपका। 152 ए वाला आ जाएगा। जामनी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाले जो नदी हैं वो है आपकी जामनी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जामनी हो जाएगी। चलिए, कुंवारी क्या है? ये भी एएनएम में पूछा है। सिंध की सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है, चंबल नदी की एक भाग है या ग्वालियर में मानव निर्मित शहर है? कुंवारी क्या है? तो आप सभी को पता है सर, कुंवारी सिंध की सहायक नदी है। ये कुंवारी जो है वो सिंध की सहायक नदी है। कुंवारी नदी शिवपुर के पठार से निकलकर कहाँ पर? सिंध में जाकर मिल जाती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कुंवारी सिंध की क्या है? सहायक नदी है। कपिलधारा, मंदार, दुग्धाधार में क्या समानता है? सभी सहायक नदियां हैं, सभी ज्वारांधमुख हैं, सभी झरने हैं या सभी डेल्टा हैं? कपिलधारा, मंदार, धुआंधार में क्या समानता है? 154। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है 154। सी वाला आ जाएगा। ये सभी कपिलधारा, मंदार और धुआंधार ये सभी के सभी आपके झरने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये सभी के सभी आपके झरने हो जाएंगे। कपिलधारा, मंदार, धुआंधार ये सभी झरने हैं। ये सभी झरने जो हैं नर्मदा नदी पर स्थित हैं। कपिलधारा अनूपपुर में 15 मीटर ऊंचा क्या है? कपिलधारा जो है अनूपपुर में है, 15 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। जो धुआंधार भेड़ाघाट जलप्रपात से 18 मीटर ऊंचा झरना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी? अभी बताया मैंने आपको 155। मध्य प्रदेश की सबसे पहली और सबसे लंबी नदी जो होती हैं, लंबी पूछे पहली नंबर पर आएगी आपकी नर्मदा, और इसने जो दूसरी पूछी है दूसरी आपकी आएगी चंबल। क्या आ जाएगी? चंबल नदी आ जाएगी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है जो 965 किलोमीटर है, और सबसे बड़ी पूछे तो नर्मदा 1312 किलोमीटर। और अगर मध्य प्रदेश में पूछे तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। ये भी एएनएम। हलाली जलाशय किस नदी पर? हलाली जलाशय किस नदी पर है और उससे पहले कहा जाता था? थाल, रिवा, तवा या जामनी? तो आप सभी को पता है कि सर हलाली जलाशय जो है जिस नदी पर है, किस नदी पर? थाल। हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले हम थाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? थाल कहा जाता था। आज ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको डेली 3 बजे पढ़ना है एमपीजी के तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमसे जो जुड़ना चाहते हैं फ्री वाली क्लास में तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986 पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपसे कल एमपीजी के में 3 बजे। और किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। कोई भी एमपी टेट करता हो, पुलिस के करता हो, पीएनएसटी के करता हो, एएनएम के करता हो, है ना, तो इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं।